पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अमेरिका को अगर किसी देश पर नकेल कसनी होती है तो वो या तो अपनी सेना भेज करके उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ये कहते हुए दुनिया भर में ढिंडोरा पीटता है कि इस देश में आतंकवाद बढ़ रहा है और आतंकवाद को मिटाना हमारी जो है प्रथम प्राथमिकता है, जिसके चलते वो अपनी सेना को उस देश में उतार देते हैं। और जब वो उसमें कारगर साबित नहीं हो पाते तो उसी देश के जो लोग होते हैं वही लात मार करके अमेरिकी सैनिकों को अपने देश से भगा देते हैं। ऐसा ही हुआ अफगानिस्तान में, जहां 20 साल तक अमेरिकी सैनिक रहे और अमेरिकी सैनिकों ने दुनिया भर में ये ढिंडोरा पीटा कि भाई अफगानिस्तान में आतंकवाद है, आतंकवाद है, उस आतंकवाद को मिटाना चाहते हैं। और अंत में तालिबान के हाथ मुंह की खाने के बाद वापस अपने घर को लौट गए। और जब अमेरिका बुरी तरीके से तालिबान के मसले पर फंस गया तो एक चाल जो हमेशा अमेरिका चलता है किसी देश को बर्बाद करने के लिए कि उसके साथ सारे संबंध तोड़ दिए जाए, उस देश के खिलाफ ऐसा प्रचार किया जाए कि हर कोई उससे दूर भागे और उसकी मुद्राओं पर पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए। यही तस्वीर जो है हमने तुर्की के साथ अमेरिका की देखी, जहां तुर्की के जो मुद्रा थी उस पर बैन लगाया गया। यही साथ साथ हमने ईरान के साथ होते हुए देखा और यही हथकंडा जो है अफगानिस्तान के साथ अपनाने पर उतारू हो गया, खासतौर पर अमेरिका। जब तालिबान के साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया तो तालिबान ने भी अपने अफगानिस्तान में अमेरिकी डॉलर पर बैन लगा दिया है और साथ ही साथ ये ऐलान भी कर दिया है कि अगर किसी के पास डॉलर पाया गया या वो डॉलर की तस्करी में मिला तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाएगा और साथ ही साथ उसे गद्दार घोषित कर दिया जाएगा। एक बड़ा कदम जो है तालिबान ने अमेरिका के खिलाफ उठाया है, जिससे जो बाइडेन की सरकार में एक हड़कंप मचा हुआ है। क्या कुछ हुआ है अफगानिस्तान में और क्या फैसला और क्या प्रतिक्रिया अमेरिका की तरफ से आई है, इसे आपके सामने रखूंगा। पर उससे पहले एक अपील, अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि नए वीडियो की अपडेट आप लोगों के साथ साझा की जा सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर देख रहे हैं तो इंस्टा, ट्विटर पर हमें फटाफट फॉलो कर लीजिए और फेसबुक के पेज को लाइक करना ना भूलिएगा। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था के कारण तालिबान शासन ने देश में विदेशी मुद्राओं पर रोक लगा दी है। देश के उप प्रधानमंत्री अब्दुल सलाम हनफी ने काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की है कि देश में अब से विदेशी मुद्राओं के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने लोगों को अफगानी मुद्रा इस्तेमाल करने के लिए कहा है। तालिबानी शासन ने यह फैसला अफगानी मुद्रा को स्थिर रखने के लिए किया है और अब किसी को भी विदेशी मुद्रा में काम करने का अधिकार नहीं होगा। इसके साथ ही अब्दुल सलाम ने अब से डॉलर की तस्करी करने वालों को देशद्रोही और गद्दार घोषित किया है। अफगानी मुद्रा को बचाने के लिए तालिबान के एक कमीशन का गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व अब्दुल सलाम कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौलवी अब्दुल सलाम हनफी ने कहा कि अफगानी मुद्रा में गिरावट की वजह से प्रोपेगेंडा है। उन्होंने कहा कि कुछ अफगान लोग गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करते हुए अवैध गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, जिसके कारण अफगानी मुद्रा में गिरावट हो रही है। हालांकि अर्थशास्त्रियों का कहना है कि बेरोजगारी बढ़ने, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों में गिरावट, सरकारी कर्मचारियों को वेतन न देना और अफगानिस्तान के फंड्स पर रोक लगाना इसकी असली वजह है। अब्दुल सलाम हनफी ने कहा कि हमने फैसला किया है कि अब से अफगानिस्तान में विदेशी मुद्रा के लेन देन पर रोक रहेगी। सभी सुरक्षा एजेंसियों और गवर्नरों को इस फैसले को लागू करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डॉलर और सामान के लेन देन में इसके इस्तेमाल को अब कानूनी तौर पर तस्करी माना जाएगा।
जिसको लेकर कड़ी सजा दी जाएगी। जो इसकी तस्करी करेगा उनके साथ देशद्रोह मानकर व्यवहार किया जाएगा। इससे पहले पिछली तालिबान सरकार में विदेशी मुद्रा के लेन देन पर रोक लगाई गई थी, लेकिन यह फैसला कभी लागू नहीं हो सका। विदेशी मुद्रा को अफगानी मुद्रा के लिए प्रमुख चुनौती माना जा रहा है। अब्दुल सलाम हनफी ने पैसे बदलने का काम करने वाले लोगों को अफगानी मुद्रा गिराने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि मनी चेंजर्स की गतिविधियों के लिए नियम बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ऐसे कुछ लोग हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर डॉलर जमा कर रहे हैं। वो अपने लाभ के लिए राष्ट्र के हितों को खतरा पहुंचा रहे हैं। इस फैसले के अलावा हनफी ने ये नहीं बताया कि राष्ट्र की आर्थिक और वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए तालिबान शासन क्या कर रहा है। उन्होंने लोगों को यह भरोसा जरूर दिलाया कि अफगानिस्तान में वित्तीय और आर्थिक स्थिति स्थिर है। उन्होंने कहा कि तालिबान सरकार को अपनी दैनिक जरूरतों की पूर्ति घरेलू राजस्व से हो रही है और नकदी की कमी से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। वहीं एक दूसरे उप प्रधानमंत्री मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, जो बहुत कम ही नजर आते हैं, वो सार्वजनिक तौर पर सामने आए हैं। उन्होंने मीडिया से बातचीत में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हुए कहा कि वो अमेरिका से कहे कि अफगानिस्तान की बैंकिंग संपत्तियों पर से रोक हटाई जाए। वरिष्ठ तालिबान अधिकारियों की ओर से आर्थिक और वित्तीय मामलों के फैसले ऐसे समय पर सामने आए हैं जब अंतर्राष्ट्रीय सहायता एजेंसियों ने एक बड़े मानवीय संकट की चेतावनी जारी की है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि इन सर्दियों में 50 लाख अफगान लोगों को मदद की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये तस्वीर जो है सामने आई है, जिस पर अमेरिका की तरफ से भी कड़ा बयान सामने आया है, जिसमें बरादर का ये बयान व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी के बयान के बाद आया है। अमेरिका में व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सोमवार को कहा था कि अफगानिस्तान के जिन फंड्स पर रोक लगाई गई है उनको जारी करने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा था कि ऐसे बहुत से कारण हैं जो बताते हैं कि पैसे पहुंच से दूर रखने की जरूरत है। 15 अगस्त को तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान की 10 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति पर रोक लगा दी गई थी, जो अधिकतर अमेरिका के बैंकों में है। साकी ने बताया कि इस पर रोक लगाने के कुछ कारणों में से एक कारण 9/11 हमलों के पीड़ितों के चल रहे कानूनी मामले हैं, जिस पर कड़े शब्दों में प्रतिक्रिया दी गई है। सामाजिक कार्यकर्ता तारपिक मोमेंद अफगान समाचार चैनल टोलो न्यूज से कहते हैं कि दुनिया के देशों को मानवीय मदद को राजनीति से अलग रखना चाहिए। दुर्भाग्य से हम राजनेताओं की राजनीति का शिकार बन रहे हैं और विदेशियों की नीतियों के पीड़ित हैं। आर्थिक और मानवीय संकट के बीच संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में कहा था कि वो इस मुश्किल की घड़ी में अफगानिस्तान के लोगों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। जहां पहले अमेरिका ने चाल चली कि पूरी तरीके से अफगानी मुद्राओं पर बैन लगा दी गई, तो वहीं अब तालिबान ने भी अफगानिस्तान में अमेरिकी डॉलर पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। तालिबान का ये कदम कितना कारगर साबित होगा ये आने वाला वक्त जरूर बताएगा, पर तालिबान के इस कदम ने जो बाइडेन खेमे में पूरी तरीके से खलबली मचा रखी है। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।